दोस्तों, इस ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य छुपे हैं कि शायद हमारी उम्र भी निकल जाए, लेकिन फिर भी हम इन रहस्य को सुलझा नहीं पाएंगे। इस ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है। आप भी ये आंकड़ा सुनकर चौंक गए होंगे दोस्तों, लेकिन यही सच है। और दोस्तों, जिनमें से हम 200 बिलियन गैलेक्सीज तक ही खोज कर पाएंगे, क्योंकि उसके आगे की खोज करने के लिए दोस्तों हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं है। और अगर दोस्तों हम इन सभी गैलेक्सीज की तुलना करें, तो इन गैलेक्सीज में भी जीवन काल होने की संभावना है, जो कि हमसे कई गुना तक विचित्र और अलग प्रजाति के होंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड में दूरी प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में गिनी जाती है, और एक लाइट ईयर की दूरी मतलब लगभग 9 ट्रिलियन 460 बिलियन और 80 करोड़ किलोमीटर इतनी होती है। ये बहुत चौंका देने वाला आंकड़ा है दोस्तों, क्योंकि इतनी दूरी हासिल करना लगभग नामुमकिन ही है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से कोई बहुत ज़्यादा ऊर्जा और रेडिएशन छोड़ते हैं, और कुछ डार्क गैलेक्सीज भी है जो कि एक दूसरे की ओर अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सी चीज़ों को आकर्षित भी करती है। लेकिन आज हम आपके लिए 10 ऐसे गैलेक्सीज लेके आए हैं जिनका इस ब्रह्मांड में अपना एक अस्तित्व है। तो आइए शुरू करते हैं 10 नंबर की गैलेक्सी से। तो 10 नंबर पर है हॉग्स ऑब्जेक्ट, जिसे रिंग गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 1950 में आर्थर हॉग नामक एक एस्ट्रोनॉमर ने इसकी खोज की थी। ये गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 613 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार कई छोटी छोटी गैलेक्सी के टकराने से इस गैलेक्सी का जन्म हुआ है, जिन्होंने बाद में सुझाव दिया कि इस गैलेक्सी की खासियत, जो कि रिंग फॉर्मेशन है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब एक भ्रम था जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण होता है। इस गैलेक्सी की लंबाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाख लाइट ईयर है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि 1 लाइट ईयर मतलब 9 ट्रिलियन 460 बिलियन 80 करोड़ किलोमीटर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और उसके अनुसार एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी की पहचान या तो एक ग्रहों की नेबुला या 8 अरब सितारों वाली एक अजीबोगरीब गैलेक्सी के रूप में की गई है। दोस्तों, नेबुला मतलब गैस और धूल से बना एक ऐसा बादल जो कि रात के आकाश में हमें दिखाई देता है। कुछ विशेष बात तो है दोस्तों इस गैलेक्सी में। तो अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अब अपनी अगली गैलेक्सी पर। तो अब बारी है टैडपोल गैलेक्सी की। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया देशों के एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने एक बहुत बड़ी विशालकाय टैडपोल जैसे मिलती जुलती एक गैलेक्सी की पहचान की, जो कि इलिप्टिकल शेप यानी कि जिसका सिर अंडे के आकार का और एक लंबी सी पूंछ के साथ उत्तरी तारामंडल ड्रैको में पृथ्वी से लगभग 420 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ साल 1982 में एस्ट्रोनॉमर पॉल हिग्सन ने भी इसकी पहचान की थी। दोस्तों, इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा ड्रामेटिक फीचर ये है कि यह तारों का एक विशाल निशान है, जो कि लगभग 2,80,000 प्रकाश वर्ष लंबा है। यह गैलेक्सी चमकीले नीले तारों के समूह से भरी हुई है, और यह गैलेक्सी लगभग 4 लाख लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है। इस गैलेक्सी में अनगिनत तारे हैं, जिसमें एक समूह में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा तारे मौजूद हैं। दोस्तों, इस गैलेक्सी का टैडपोल जैसा आकार है, जिसकी पूंछ तारों के समूह से बनी है, और संभावना से कुछ सालों बाद यह गैलेक्सी अपनी पूंछ भी खो देगी, क्योंकि यह बड़ी होती जा रही है, और इस पूंछ के स्टार क्लस्टर्स गैलेक्सी में छोटे छोटे सैटेलाइट्स का निर्माण भी कर रहे हैं। तो अब बारी है हमारे अगले गैलेक्सी की। तो अब है द ब्लैक आई गैलेक्सी, जिसे एविल आई गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रिलेटिवली आइसोलेटेड स्पाइरल गैलेक्सी है, जो कि कोमा बर्सिनिस के नॉर्थर्न कॉन्स्टेलेशन में 17 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इस गैलेक्सी की खोज मार्च 1779 में एडवर्ड पिगॉट नामक एस्ट्रोनॉमर ने की, जिन्हें इंडिपेंडेंटली चार्ल्स मेसियर और जॉन एलर्ट बोल्ट का सपोर्ट मिला। इस गैलेक्सी को M64 यानी कि मेसियर 64 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के नीचे डार्क बैंड मौजूद है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, और इसी की वजह से इसे ब्लैक शेड भी मिला है। इसलिए इस गैलेक्सी को ब्लैक आई गैलेक्सी कहते हैं। इसमें प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स तारों से आई हुई रोशनी रोकने का काम भी करते हैं। यह गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से लगभग 24 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, और इस गैलेक्सी में लगभग 10,000 करोड़ तारे भी मौजूद है। इस गैलेक्सी की असली तस्वीर हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई है। तो ये थी दोस्तों ब्लैक आई यानी कि एविल आई गैलेक्सी। तो अब 7वें नंबर पर है द पिनव्हील गैलेक्सी। ये गैलेक्सी 27 मार्च 1781 को एस्ट्रोनॉमर पियर्स मीचन द्वारा खोजी गई थी, और चार्ल्स मेसियर को सूचित करके इसे मेसियर कैटलॉग में शामिल किया गया, जिसे इससे M101 मतलब भी मेसियर 101 भी कहते हैं। पिनव्हील गैलेक्सी ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जो कि पृथ्वी से लगभग 21 मिलियन लाइट ईयर्स दूर नक्षत्र उर्सा मेजर में स्थित है। ये गैलेक्सी लगभग 1,70,000 लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है, और इसमें लगभग 1 लाख करोड़ तक तारे मौजूद हैं। अगर हम इसकी तुलना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से करें, तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी बहुत बड़ी है, और इसमें मिल्की वे से 2 गुना तारे मौजूद हैं।
इस आकाशगंगा के स्पाइरल आर्म्स में लगभग 3000 से भी ज़्यादा स्टारबर्थ रीजन मौजूद है, जो कि बाकी आकाशगंगाओं की तुलना में सबसे अधिक है। स्टारबर्थ रीजन मतलब ही आकाशगंगा का वो भाग जहाँ जायंट गैस क्लाउड्स जिससे कि स्टार फॉर्मेशन होता है। एक तारा अपने जीवन काल की शुरुआत एक बड़े गैस क्लाउड के रूप में ही करता है और फिर बाकी ग्रहों के साथ मिलकर वो अपनी चमक और आकार प्राप्त करता है। पिनव्हील गैलेक्सी और उसके आसपास की अन्य गैलेक्सी का एक समूह है जिससे वो गुरुत्वाकर्षण की मदद से एक दूसरे के साथ संपर्क भी साधते हैं। तो ये थी दोस्तों द पिनव्हील गैलेक्सी। तो अब बारी है हमारे अगले गैलेक्सी की, तो अब है व्हर्लपूल गैलेक्सी। दोस्तों ये गैलेक्सी 13 अक्टूबर 1773 में एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर ने खोजी थी और उन्होंने इसे अपने कैटलॉग में भी शामिल किया है, जिससे ये M51A मतलब ही मेसियर 51A के नाम से भी जानी जाती है। ये एक ग्रैंड डिज़ाइन स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके सेंटर में सेफर 2 नामक एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये गैलेक्सी कैंस फिनेटिकी नक्षत्र में स्थित है और ये पहली ऐसी गैलेक्सी थी जो स्पाइरल गैलेक्सी में शामिल हुई और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 23 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है। दोस्तों वास्तव में सितारों की लंबी लेंस मतलब ही लंबी गलियाँ और धूल यानी कि डस्ट से घिरी गैस इस गैलेक्सी की स्पाइरल डिज़ाइन बनाती है। इस गैलेक्सी के महत्वपूर्ण स्पाइरल आर्म्स जिन्हें स्टार फॉर्मेशन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करके नए तारों के समूह को बनाते हैं, जिससे स्टारबर्थ क्षेत्र का निर्माण होता है। दिखने में यह गैलेक्सी घूमते के आकार जैसी है, इसलिए इसे व्हर्लपूल नाम दिया है। तो अब बारी है अगले गैलेक्सी की, तो अब है द सोमरियो गैलेक्सी। इस गैलेक्सी की खोज 1781 में एस्ट्रोनॉमर पियर मिचन ने की थी। यह एक लेंटिकुलर गैलेक्सी है जो कि विग्रो यानी कि कन्या और कोवर्स के नक्षत्र सीमा में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 30 मिलियन लाइट ईयर दूर स्थित है और यह गैलेक्सी संभावना से लगभग 5000 लाइट ईयर जितनी बड़ी है। इसमें एक बड़ा सेंट्रल बल्ज और एक ब्राइट न्यूक्लियस मौजूद है और इस गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म से होते हुए एक डस्ट मतलब ही धूल की एक मोटी सी परत गुजरती है, जिसे डस्ट लेन भी कहते हैं, जो कि उस सेंट्रल बल्ज को घेरने वाली एक अंगूठी का काम करते हैं। इस गैलेक्सी को एक वर्गीकृत अनबायर्ड स्पाइरल गैलेक्सी में दर्शाया गया है, जिससे कि एक कन्या के नक्षत्र में पाई जा सके। इस गैलेक्सी में लगभग 10,000 तारे मौजूद हैं। इसे मेसियर कैटलॉग में M104 नाम से दर्शाया गया है। क्योंकि ये गैलेक्सी दिखने में एक बोल्ड रिम और एक हाईली टॉप मैक्सिकल हेड जैसी दिखती है, इसलिए इसे सोमरियो गैलेक्सी नाम दिया गया है। इस गैलेक्सी की उम्र लगभग 13 से 14 अरब साल के बीच है। तो अब बढ़ते हैं अगले गैलेक्सी की ओर, तो अब है द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 964 साल में पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्दुल अल रहमान सूफी ने इस गैलेक्सी को खोजा था, जिसका विश्लेषण उन्होंने अपनी किताब फिक्स स्टार्स एज ए नेबुलस स्फीयर में किया है। एंड्रोमेडा, जो M31 मेसियर 31 नाम से भी जानी जाती है, ये पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। भले ये बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन यह गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीबी गैलेक्सी में से एक है। दोस्तों यह गैलेक्सी लगभग 2,20,000 लाइट ईयर्स बड़ी है और इस गैलेक्सी में लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा तारे मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 4 अरब साल बाद यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी और यह दोनों गैलेक्सीज तबाह हो जाएंगी और फिर इन दोनों गैलेक्सीज के टकराने से एक नए गैलेक्सी का जन्म होगा, जो एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के टकराव से बनेगी। दोस्तों संभावना भी है कि यहाँ नए जीव भी जन्म ले ले, जो कि इंसानों से काफ़ी हद तक अजीब हो। यह दोनों गैलेक्सीज लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, मतलब भी 100 से 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। क्यों है ना दोस्तों एक अनोखी बात। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अब अपनी अगली गैलेक्सी की ओर, तो अब है द सिगार गैलेक्सी। दोस्तों इस गैलेक्सी की खोज एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर ने की थी और ये गैलेक्सी नक्षत्र उर्सा मेजर में लगभग 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और साल 1774 में जॉन एलर्ट बोडे नामक एस्ट्रोनॉमर ने इस गैलेक्सी को नेबुलस पैच जैसे डिस्क्राइब किया था और उसी के साथ 1779 में एस्ट्रोनॉमर पियर्स मिचान ने फिर इस गैलेक्सी पर खोज की और इसे चार्ल्स मेसियर के कैटलॉग में शामिल किया। दोस्तों अगर हम इसकी तुलना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से करें तो यह गैलेक्सी मिल्की वे से 5 गुना ज़्यादा चमकदार है और हमारे गैलेक्सी के सेंटर की तुलना करें तो यह हमारे गैलेक्सी के सेंटर से 100 गुना अधिक चमकदार है। यह गैलेक्सी लगभग 37,000 लाइट ईयर्स बड़ी है और इसमें लगभग 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा तारे मौजूद है। दोस्तों क्योंकि इसका शेप इलोंगेटेड इलिप्टिकल है, साथ ही स्टेरिक डिस्क जैसी इसकी साइट है और यह लगभग एक सिगार समक्ष दिखता है, इसलिए इसे सिगार गैलेक्सी भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों सिगार गैलेक्सी। अब बारी है अगले गैलेक्सी की, तो अब है LMC यानी कि लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी। दोस्तों इस गैलेक्सी की खोज साल 964 में पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्दुल अल रहमान सूफी ने की है
और इसकी अगली ऑब्जर्वेशन साल 1503 या 1504 के बीच अमेरिको वेस्पुसी ने की थी। LMC हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी है, जो कि हमारे आसपास के गैलेक्सी में दूसरी या तीसरी सबसे करीबी गैलेक्सी है। दोस्तों, आसानी से दिखाई देने वाले स्टार्स और लगभग 10 बिलियन सोलर मासेस के आधार पर LMC की डायमीटर 14,000 लाइट ईयर्स है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी के बाद LMC हमारे लोकल ग्रुप में चौथी सबसे बड़ी गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में लगभग 3000 करोड़ तारे मौजूद हैं। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड्स ये डोराडो और मेंसा नक्षत्रों में पाए जाते हैं और इनका नज़दीकी तारा कैनोपस है। यह लगभग नक्षत्रों के क्षेत्र में डोराडो और मेंसा के बीच सीमा पर स्थित है। दोस्तों, इस गैलेक्सी में बहुत सी छोटी छोटी गैलेक्सीज भी मौजूद है। तो ये थी दोस्तों लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी। तो अब बढ़ते हमारी अगली गैलेक्सी की ओर। तो अब है हमारी द मिल्की वे गैलेक्सी। दोस्तों, बाकी गैलेक्सीज की तरह ये भी एक बैड स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है और ये लोकल ग्रुप में एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बाद दूसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में हमारी सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल भी उपस्थित है। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी में ओरियन आर्म नामक एक स्पाइरल आर्म मौजूद है जहां हमारी पृथ्वी स्थित है और मिल्की वे गैलेक्सी एक बड़ी स्पाइरल सिस्टम है जिसमें करीब 100 अरब सितारे शामिल है, जिनमें से सूर्य एक है। दोस्तों, सितारों से बने रात के आकाश में देखा गया एक धुंधला सा बैंड जो कि व्यक्तिगत रूप से हम अपने आंखों से अलग नहीं कर सकते और उसी प्रकाश को मिल्की वे गैलेक्सी के स्वरूप में दर्शाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, सितारों और गैस क्लाउड से बने इरेगुलर मतलब ही अनियमित चमकदार बैंड से इसका नाम पड़ा है, जो कि पृथ्वी से देखे गए आकाश में फैला हुआ है। दोस्तों, इस गैलेक्सी के बारे में अनोखी बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी हमेशा से ही घूमते स्थान में रही है और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी सोलर सिस्टम लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। तो क्यों है ना दोस्तों एक रहस्यमय गैलेक्सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहेंगे।